हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। जिस परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित, जीवित और भला चंगा रखा और दिन भर हमारे संग संग रहा, उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें और उसकी हम स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करें। धन्यवाद करते रहें प्रियो, क्योंकि वो भला परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भले काम को करता है। वो हम सब दीन दुखी लोगों को, परेशान लोगों को निकालने में, बचाने में, छुड़ाने में सामर्थ्य। वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत चमत्कार करने में सामर्थ्य परमेश्वर। और प्रियो, परमेश्वर यहोवा आपको लगातार लिए चलेगा और आपको तृप्त करेगा। परमेश्वर का वचन यशाया 58 उसके 9 में इस प्रकार से बोलता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत की आशीष देने का वायदा करता है। वो अपने बेटे और बेटियों से इस बात को बोल रहा है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। बेटे, मैं तुझे लगातार लेकर चलूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। बाइबल इस प्रकार से एक वचन कहती है, परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। वो लगातार हमें जय से जय और उन्नति से उन्नति में, आशीष में ले जाने वाला परमेश्वर। और प्रियो, उसका वचन कहता है, अकाल के समय वो हमें तृप्त करने वाला एकमात्र परमेश्वर। अकाल के समय में, ऐसा समय जब इस संसार में कहना चाहिए सब तरफ अकाल है, उन शहरों में, उन राज्यों में, उस जगह पे, उस समय में भी वो परमेश्वर हमें खिलाने में सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर ने इजराइलियों को जब कहना चाहिए मिस्र देश से निकाला और लाल समुद्र के पार लेकर आया, जंगल में जहाँ कोई अनाज नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ भी उस परमेश्वर ने उन्हें तृप्त किया, उन्हें खिलाता और पिलाता किया। वही परमेश्वर हम सबको खिलाने में और हम सबको आशीष देने में सामर्थ्य। और बोलता है, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। मतलब हमारे जीवन में हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, हम जल्दी नष्ट नहीं होंगे, हमारे जीवन में कहना चाहिए कमजोरी नहीं आएगी। वो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बोलता तो सींची हुई बारी के सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। इतनी ब्लेसिंग प्रभु आपको देगा कि आप सदा जय के उत्सव में चलेंगे, आप आशीषित रहेंगे। बाइबल में एक वचन और लिखा हुआ है, तू उधार लेगा नहीं परंतु तू देगा। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस प्रकार का वायदा करता है। और सिर्फ वायदे का परमेश्वर नहीं, परंतु उस वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको तृप्त करने में, आपको आशीष देने में सामर्थी है। वो परमेश्वर ही है जो अकाल में हमें मृत्यु से बचाता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रियो, आज जितने भी हम लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हम उस 2020 के कोरोना काल में और 21 के कोरोना काल में हमारी डेथ हो सकती थी, परंतु आज अगर हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उस परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवित रखा, हमें खिलाया पिलाया और हमारी यहाँ तक अगुवाई की है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये ना तो हमारे बल से हुआ ना शक्ति से। सोचिए, जब लोग ऑक्सीजन के कारण मर रहे थे, कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण लोग मर रहे थे, उस समय मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, और आज हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, दिल से धन्यवाद करे, दिल से परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करे, क्योंकि वही आदर और स्तुति के योग्य है। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में जल्दी से हार जाए। वो नहीं चाहता, उसकी योजना आपके जीवन में वो जो बनाया है वो पूरी होना देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हों, परंतु वो चाहता है कि आप अनंत जीवन के वारिस हों। बाइबल बोलती, जवान सियों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। एक भी
घटी कमी आपके जीवन में आज इस प्रार्थना के बाद नहीं होगी। अगर आप विश्वास करते तो टाइप आमीन ज़रूर से लिखें और कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो देख रहा है क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके इन कार्यों को कर रहे हैं या नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी और अद्भुत नाम में, वो नाम जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमें दिया गया, जिस नाम में हर एक घुटने को झुकना और हर जीभ को अंगीकार कर लेना है यीशु मसीह ही प्रभु हैं। उस नाम में हम आपके पास आते प्यारे पिता और धन्यवाद देते। आज की प्रार्थना में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप लगातार लिए चलें और प्रभु इन्हें तृप्त करें, बहुत तायत की आशीष दें, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में ना हो। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप अपने वचन के अनुसार इनको आशीष दें प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार इनको समृद्धि दें प्रभु जी। प्रभु इनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी कभी ना हो। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे, आपकी दया इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। यही हमारी प्रार्थना प्रभु। मैं इन सब के ऊपर आपके छुटकारे को बोलता प्रभु। जब ये आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, जब आपसे ये विनती कर रहे प्रभु जी, ओ प्रभु जी उपवास और प्रार्थना कर कर के प्रभु जी आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। प्रभु अद्भुत दरवाजे खोल दे प्रभु जी और इन्हें तृप्त कर प्रभु। इनके जीवन से भय और डर चला जाए, इनके जीवन को प्रभु जी वो पाप से मुक्त कर दें प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को आपने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, कि आपके धर्मी ठहरने के द्वारा प्रभु जी हम भी धर्मी ठहरे प्रभु जी। आप हमारे लिए पाप बन गए ताकि प्रभु जी हम परमेश्वर को ग्रहण किए जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज की शाम प्रभु जी एक एक व्यक्ति के पापों अपराधों को क्षमा कीजिए और प्रभु जी इन्हें नया बना दीजिए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में ना हो, कोई विपत्ति इनके जीवन में ना। प्रभु आप इनके लिए मार्ग बनाए प्रभु जी। ओ प्रभु, आपने बोला मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा बेटी, मैं तुझे हमेशा आशीष दूंगा, तेरे कामों पर आशीष दूंगा। मैं ही एकमात्र दया करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु। आपने इस बात को कहा प्रभु, आप इन पे दया करें और इन्हें बचा लें प्रभु जी। जितने बीमार है, लाचार है, दुखी है, परेशान है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप इन्हें बहुत आयत की आशीष दे। जिनके जीवन में जो शत्रु का अटैक है, बीमारी का अटैक, दुष्ट आत्मा का अटैक है, उन सब चीज़ों पर आप इन्हें जय दें प्रभु जी। और प्रभु जितने बच्चे, जितने जवान लोग अकेले हैं प्रभु जी इनको जल्द से जल्द एक उत्तम जीवन साथी, उत्तम जीवन संग नहीं देना प्रभु जी। जल्द से जल्द इनका विवाह होने पाए, इनकी नाम धरा ही दूर हो और प्रभु इनके जीवन में आपकी आशीष है। जितने बच्चों के पास जॉब नहीं उनको जॉब दे और प्रभु ऊंचाई पर लेकर जाए प्रभु। जिनका प्रमोशन आना उनका जल्द से जल्द प्रमोशन आने पाए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपके साथ रहे।